मगजी जो हुई है वो खता नहीं जो। फिर शम्सू को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जमाल पर सारा केस डाल दिया गया है और उसको कहा गया है कि वो जानबूझकर ये न्यूज़ दे लोगों को कि वो उसने ही ये सब कुछ करवाया। ये बात सुनकर उनसे शम्सू कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और मैंने सोचा कि आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगा था कि आपके भाई ने आपको ये सब कुछ बता दिया होगा। आफिया उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसकी तुम्हें बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। जिस पर शमसी उन्हें कहता है कि मुझे इस चीज़ की इतनी सज़ा ना दें। मेरे घर में मेरी बहन बीमार थी, इस वज़ह से मैं आपको नहीं बता सका, मैं थोड़ा मसरूफ़ था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आफिया उसकी बात सुनकर गुस्से में कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसे शहरोज़ का मामू जाकर जमाल को बताता है और उसे कहता है करने को, वो सेम वैसे ही करता है। सोशल मीडिया के लोग जब जमाल के पास आते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या उसने ये सब कुछ सच में उसी ने उस दिन इमन के साथ ये सब कुछ किया। जमाल उनसे कहता है कि हाँ, मैंने ही उसको मारने की कोशिश की थी, इन सब का कसूरवार मैं ही हूँ। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, तुम अपनी सोशल मीडिया के सामने इस बात का बयान दो कि तुम किसी की कोई ज़बरदस्ती की वजह से बयान नहीं दे रहे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहे हो। जिस पर जमाल उनसे कहता है कि ऑफिसर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो कुछ किया है मुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से जो बात कहूँगा सच ही कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये बात सुनकर मीडिया के लोग से कहते हैं तो फिर आप बताना शुरू करेंगे कि आपने ये सब कुछ क्यों किया और कैसे किया। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। असल में एमन मेरी मंगेतर थी और हमारा बहुत अरसे से मैं एक दूसरे से मंगनी तय हो चुकी थी और उसके घर वाले दोस्ती करने को राज़ी नहीं थे। मैंने उसके घर पर बहुत दफ़ा रिश्ता भेजा, लेकिन उसके माँ-बाप हमेशा हमें बेइज़्ज़त कर कर घर से निकाल देते थे और यही कहते थे कि अभी उन्होंने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, वो अभी उससे रुखसत नहीं करना चाहते। और फिर उसके बाद एमन की बहुत बड़े होटल में जॉब लग गई। 1-2 दफ़ा मैं उसके पास आया था बात करने, आप उस होटल के कैमराज़ में भी देख सकते हैं, लेकिन एमन ने मेरी बात नहीं सुनी और उसने यही कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मुझसे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर सोशल मीडिया के लोगों ने कहते हैं तो फिर आपने एमन को कत्ल क्यों किया? ये बात सुन कत्ल करने की कोशिश क्यों की? ये बात सुनकर जमाल उन्हें कहता है कि उस रात जब रहीम नवाज़ के घर पर पार्टी थी तो वहाँ पर एमन भी जा चुकी थी। मैं एमन से बात करने के लिए वहाँ पर गया था, लेकिन एमन इस लालच में आ गई थी, उसे रहीम शाह पसंद आ गया था और उसे जब इस बारे में पता चला कि रहीम नवाज़ की मंगनी होने वाली है तो वो लालच में आ गई थी। उसने रहीम नवाज़ से जाकर बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। मैं उसके पीछे उसके कमरे में चला गया उससे बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पहले से ही रहीम नवाज़ और एमन मौजूद है। ये बात जब मैं वहाँ गया तो मैं उन दोनों को देख कर परेशान हो गया। एमन ज़बरदस्ती कर रही थी रहीम नवाज़ के साथ और उसे कह रही थी कि तुम उस लड़की से मंगनी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझसे छोड़ दो और मुझसे मंगनी कर दो। ये बात, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। रहीम नवाज़ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से चला गया और उसने देख लिया था कि मैं आ गया हूँ, वो मुझे देखकर वहाँ से भाग गया। लेकिन जब मैंने एमन से बात की तो उसने मेरे मुँह पर थूका और कहा कि वो आफिया शम्सू को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जमाल पर सारा केस डाल दिया गया है और उसको कहा गया है कि वो जानबूझकर ये न्यूज़ दे लोगों को कि वो उसने ही ये सब कुछ करवाया। ये बात सुनकर उनसे शम्सू कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और मैंने सोचा कि आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगा था कि आपके भाई ने आपको ये सब कुछ बता दिया होगा। आफिया उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसकी तुम्हें बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। जिस पर शमसी उन्हें कहता है कि मुझे इस चीज़ की इतनी सज़ा ना दें। मेरे घर में मेरी बहन बीमार थी, इस वज़ह से मैं आपको नहीं बता सका, मैं थोड़ा मसरूफ़ था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आफिया उसकी बात सुनकर गुस्से में कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसे शहरोज़ का मामू जाकर जमाल को बताता है और उसे कहता है करने को, वो सेम वैसे ही करता है। सोशल मीडिया के लोग जब जमाल के पास आते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या उसने ये सब कुछ सच में उसी ने उस दिन इमन के साथ ये सब कुछ किया। जमाल उनसे कहता है कि हाँ, मैंने ही उसको मारने की कोशिश की थी, इन सब का कसूरवार मैं ही हूँ। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, तुम अपनी सोशल मीडिया के सामने इस बात का बयान दो कि तुम किसी की कोई ज़बरदस्ती की वजह से बयान नहीं दे रहे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहे हो। जिस पर जमाल उनसे कहता है कि ऑफिसर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो कुछ किया है मुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से जो बात कहूँगा सच ही कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये बात सुनकर मीडिया के लोग से कहते हैं तो फिर आप बताना शुरू करेंगे कि आपने ये सब कुछ क्यों किया और कैसे किया। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। असल में एमन मेरी मंगेतर थी और हमारा बहुत अरसे से मैं एक दूसरे से मंगनी तय हो चुकी थी और उसके घर वाले दोस्ती करने को राज़ी नहीं थे। मैंने उसके घर पर बहुत
बहुत दफ़ा रिश्ता भेजा, लेकिन उसके माँ-बाप हमेशा हमें बेइज़्ज़त कर कर घर से निकाल देते थे और यही कहते थे कि अभी उन्होंने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, वो अभी उससे रुखसत नहीं करना चाहते। और फिर उसके बाद ऐमन की बहुत बड़े होटल में जॉब लग गई। 1-2 दफ़ा मैं उसके पास आया था बात करने, आप उस होटल के कैमराज़ में भी देख सकते हैं, लेकिन ऐमन ने मेरी बात नहीं सुनी और उसने यही कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मुझसे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर सोशल मीडिया के लोगों ने कहते हैं तो फिर आपने ऐमन को कत्ल क्यों किया? ये बात सुन कत्ल करने की कोशिश क्यों की? ये बात सुनकर जमाल उन्हें कहते हैं कि उस रात जब रहीम नवाज़ के घर पर पार्टी थी तो वहाँ पर ऐमन भी जा चुकी थी। मैं ऐमन से बात करने के लिए वहाँ पर गया था, लेकिन ऐमन इस लालच में आ गई थी, उसे रहीम शाह पसंद आ गया था और उसे जब इस बारे में पता चला कि रहीम नवाज़ की मंगनी होने वाली है तो वो लालच में आ गई थी। उसने नवाज़ से जाकर बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। मैं उसके पीछे उसके कमरे में चला गया उससे बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पहले से ही रहीम नवाज़ और ऐमन मौजूद हैं। ये बात जब मैं वहाँ गया तो मैं उन दोनों को देखकर परेशान हो गया। ऐमन ज़बरदस्ती कर रही थी रहीम नवाज़ के साथ और उसे कह रही थी कि तुम उस लड़की से मंगनी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझसे छोड़ दो और मुझसे मंगनी कर दो। ये बात, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। रहीम नवाज़ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से चला गया और उसने देख लिया था कि मैं आ गया हूँ। वो मुझे देखकर वहाँ से भाग गया, लेकिन जब मैंने ऐमन से बात की तो उसने मेरे मुँह पर थूका और कहा कि वो आफिया शम्सू को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जमाल पर सारा केस डाल दिया गया है और उसको कहा गया है कि वो जानबूझकर ये न्यूज़ दे लोगों को कि वो उसने ही ये सब कुछ करवाया। ये बात सुनकर उनसे शम्सू कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और मैंने सोचा कि आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगा था कि आपके भाई ने आपको ये सब कुछ बता दिया होगा। आफिया उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसकी तुम्हें बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। जिस पर शम्सी उन्हें कहता है कि मुझे इस चीज़ की इतनी सज़ा ना दें, मेरे घर में मेरी बहन बीमार थी, इस वजह से मैं आपको नहीं बता सका, मैं थोड़ा मसरूफ़ था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आफिया उसकी बात सुनकर गुस्से में कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसे शहरोज़ का मामू जाकर जमाल को बताता है और उसे कहता है करने को, वो सेम वैसे ही करता है। सोशल मीडिया के लोग जब जमाल के पास आते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या उसने ये सब कुछ सच में उसी ने उस दिन ऐमन के साथ ये सब कुछ किया, जमाल उनसे कहता है कि हाँ, मैंने ही उसको मारने की कोशिश की थी, इन सब का कसूरवार मैं ही हूँ। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, तुम अपनी सोशल मीडिया के सामने इस बात का बयान दो कि तुम किसी की कोई ज़बरदस्ती की वजह से बयान नहीं दे रहे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहे हो। जिस पर जमाल उनसे कहता है कि ऑफिसर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो कुछ किया है मुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से जो बात कहूँगा सच ही कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये बात सुनकर मीडिया के लोग उससे कहते हैं तो फिर आप बताना शुरू करेंगे कि आपने ये सब कुछ क्यों किया और कैसे किया। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। असल में ऐमन मेरी मंगेतर थी बहुत और हमारा बहुत अरसे से एक दूसरे से मंगनी तय हो चुकी थी और उसके घर वाले दोस्ती करने को राज़ी नहीं थे। मैंने उसके घर पर बहुत दफ़ा रिश्ता भेजा, लेकिन उसके माँ-बाप हमेशा हमें बेइज़्ज़त कर कर घर से निकाल देते थे और यही कहते थे कि अभी उन्होंने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, वो अभी उससे रुखसत नहीं करना चाहते। और फिर उसके बाद ऐमन की बहुत बड़े होटल में जॉब लग गई। 1-2 दफ़ा मैं उसके पास आया था बात करने, आप उस होटल के कैमराज़ में भी देख सकते हैं, लेकिन ऐमन ने मेरी बात नहीं सुनी और उसने यही कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मुझसे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर सोशल मीडिया के लोगों ने कहते हैं तो फिर आपने ऐमन को कत्ल क्यों किया? ये बात कत्ल करने की कोशिश क्यों की? ये बात सुनकर जमाल उन्हें कहते हैं कि उस रात जब रहीम नवाज़ के घर पर पार्टी थी तो वहाँ पर ऐमन भी जा चुकी थी। मैं ऐमन से बात करने के लिए वहाँ पर गया था, लेकिन ऐमन इस लालच में आ गई थी, उसे रहीम शाह पसंद आ गया था और उसे जब इस बारे में पता चला कि रहीम नवाज़ की मंगनी होने वाली है तो वो लालच में आ गई थी। उसने नवाज़ से जाकर बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। मैं उसके पीछे उसके कमरे में चला गया उससे बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पहले से ही रहीम नवाज़ और ऐमन मौजूद हैं। ये बात जब मैं वहाँ गया तो मैं उन दोनों को देखकर परेशान हो गया। ऐमन ज़बरदस्ती कर रही थी रहीम नवाज़ के साथ और उसे कह रही थी कि तुम उस लड़की से मंगनी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझसे छोड़ दो और मुझसे मंगनी कर दो। ये बात, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। रहीम नवाज़ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से चला गया और उसने देख लिया था कि मैं आ गया हूँ। वो मुझे देखकर वहाँ से भाग गया, लेकिन जब मैंने ऐमन से बात की तो उसने मेरे मुँह पर थूका और कहा कि वो आफिया शम्सू को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जमाल पर सारा केस डाल दिया गया है और उसको कहा गया है कि वो जानबूझकर ये न्यूज़ दे लोगों को कि वो उसने ही ये सब कुछ करवाया। ये बात सुनकर उनसे शम्सू कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और मैंने सोचा कि आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगा था कि आपके भाई ने आपको ये सब कुछ बता दिया होगा। आफिया उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसकी तुम्हें बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। जिस पर शम्सी उन्हें कहता है कि मुझे इस चीज़ की इतनी सज़ा ना दें, मेरे घर में मेरी बहन बीमार थी, इस वजह से मैं आपको नहीं बता सका, मैं थोड़ा मसरूफ़ था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आफिया उसकी बात सुनकर गुस्से में कॉल कट कर देती है।
वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसे वो शहरोज़ का मामू जाकर जमाल को बताता है और उसे कहता है करने को, वो सेम वैसे ही करता है। सोशल मीडिया के लोग जब जमाल के पास आते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या उसने ये सब कुछ सच में उसी ने उस दिन ऐमन के साथ ये सब कुछ किया। जमाल उनसे कहता है कि हाँ, मैंने ही उसको मारने की कोशिश की थी, इन सब का कसूरवार मैं ही हूँ। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, तुम अपनी सोशल मीडिया के सामने इस बात का बयान दो कि तुम किसी की कोई ज़बरदस्ती की वजह से बयान नहीं दे रहे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहे हो। जिस पर जमाल उनसे कहता है कि ऑफिसर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो कुछ किया है मुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से जो बात कहूँगा सच ही कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये बात सुनकर मीडिया के लोग उससे कहते हैं, तो फिर आप बताना शुरू करेंगे कि आपने ये सब कुछ क्यों किया और कैसे किया। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। असल में ऐमन मेरी मंगेतर थी और हमारा बहुत अरसे से एक दूसरे से मंगनी तय हो चुकी थी और उसके घर वाले दोस्ती करने को राज़ी नहीं थे। मैंने उसके घर पर बहुत दफ़ा रिश्ता भेजा, लेकिन उसके माँ-बाप हमेशा हमें बेइज़्ज़त कर कर घर से निकाल देते थे और यही कहते थे कि अभी उन्होंने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, वो अभी उससे रुखसत नहीं करना चाहते। और फिर उसके बाद ऐमन की बहुत बड़े होटल में जॉब लग गई। 1-2 दफ़ा मैं उसके पास आया था बात करने, आप उस होटल के कैमराज़ में भी देख सकते हैं, लेकिन ऐमन ने मेरी बात नहीं सुनी और उसने यही कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मुझसे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर सोशल मीडिया के लोगों ने कहते हैं, तो फिर आपने ऐमन को कत्ल क्यों किया? ये बात सुन कत्ल करने की कोशिश क्यों की? ये बात सुनकर जमाल उन्हें कहता है कि उस रात जब रहीम नवाज़ के घर पर पार्टी थी, तो वहाँ पर ऐमन भी जा चुकी थी। मैं ऐमन से बात करने के लिए वहाँ पर गया था, लेकिन ऐमन इस लालच में आ गई थी, उसे रहीम शाह पसंद आ गया था और उसे जब इस बारे में पता चला कि रहीम नवाज़ की मंगनी होने वाली है, तो वो लालच में आ गई थी। उसने नवाज़ से जाकर बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। मैं उसके पीछे उसके कमरे में चला गया उससे बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पहले से ही रहीम नवाज़ और ऐमन मौजूद हैं। ये बात जब मैं वहाँ गया तो मैं उन दोनों को देखकर परेशान हो गया। ऐमन ज़बरदस्ती कर रही थी रहीम नवाज़ के साथ और उसे कह रही थी कि तुम उस लड़की से निकाह नहीं कर मंगनी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझसे छोड़ दो और मुझसे मंगनी कर दो। ये बात लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। रहीम नवाज़ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से चला गया और उसने देख लिया था कि मैं आ गया हूँ, वो मुझे देखकर वहाँ से भाग गया। लेकिन जब मैंने ऐमन से बात की तो उसने मेरे मुँह पर थूका और कहा कि वो आफिया शम्सू को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जमाल पर सारा केस डाल दिया गया है और उसको कहा गया है कि वो जानबूझकर ये न्यूज़ दे लोगों को कि वो उसने ही ये सब कुछ करवाया। ये बात सुनकर उनसे शम्सू कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और मैंने सोचा कि आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगा था कि आपके भाई ने आपको ये सब कुछ बता दिया होगा। आफिया उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसकी तुम्हें बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। जिस पर शम्सी उन्हें कहता है कि मुझे इस चीज़ की इतनी सज़ा ना दें, मेरे घर में मेरी बहन बीमार थी, इस वज़ह से मैं आपको नहीं बता सका, मैं थोड़ा मसरूफ़ था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आफिया उसकी बात सुनकर गुस्से में कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसे वो शहरोज़ का मामू जाकर जमाल को बताता है और उसे कहता है करने को, वो सेम वैसे ही करता है। सोशल मीडिया के लोग जब जमाल के पास आते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या उसने ये सब कुछ सच में उसी ने उस दिन ऐमन के साथ ये सब कुछ किया। जमाल उनसे कहता है कि हाँ, मैंने ही उसको मारने की कोशिश की थी, इन सब का कसूरवार मैं ही हूँ। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, तुम अपनी सोशल मीडिया के सामने इस बात का बयान दो कि तुम किसी की कोई ज़बरदस्ती की वजह से बयान नहीं दे रहे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहे हो। जिस पर जमाल उनसे कहता है कि ऑफिसर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो कुछ किया है मुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से जो बात कहूँगा सच ही कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये बात सुनकर मीडिया के लोग उससे कहते हैं, तो फिर आप बताना शुरू करेंगे कि आपने ये सब कुछ क्यों किया और कैसे किया। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। असल में ऐमन मेरी मंगेतर थी और हमारा बहुत अरसे से एक दूसरे से मंगनी तय हो चुकी थी और उसके घर वाले दोस्ती करने को राज़ी नहीं थे। मैंने उसके घर पर बहुत दफ़ा रिश्ता भेजा, लेकिन उसके माँ-बाप हमेशा हमें बेइज़्ज़त कर कर घर से निकाल देते थे और यही कहते थे कि अभी उन्होंने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, वो अभी उससे रुखसत नहीं करना चाहते। और फिर उसके बाद ऐमन की बहुत बड़े होटल में जॉब लग गई। 1-2 दफ़ा मैं उसके पास आया था बात करने, आप उस होटल के कैमराज़ में भी देख सकते हैं, लेकिन ऐमन ने मेरी बात नहीं सुनी और उसने यही कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मुझसे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर सोशल मीडिया के लोगों ने कहते हैं, तो फिर आपने ऐमन को कत्ल क्यों किया? ये बात सुन कत्ल करने की कोशिश क्यों की? ये बात सुनकर जमाल उन्हें कहता है कि उस रात जब
रहीम नवाज़ के घर पर पार्टी थी तो वहाँ पर ऐमन भी जा चुकी थी। मैं ऐमन से बात करने के लिए वहाँ पर गया था, लेकिन ऐमन इस लालच में आ गई थी, उसे रहीम शाह पसंद आ गया था और उसे जब इस बारे में पता चला कि रहीम नवाज़ की मंगनी होने वाली है तो वो लालच में आ गई थी। उसने रहीम नवाज़ से जाकर बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। मैं उसके पीछे उसके कमरे में चला गया उससे बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पहले से ही रहीम नवाज़ और ऐमन मौजूद हैं। ये बात जब मैं वहाँ गया तो मैं उन दोनों को देखकर परेशान हो गया। ऐमन ज़बरदस्ती कह रही थी रहीम नवाज़ के साथ और उसे कह रही थी कि तुम उस लड़की से निकाह नहीं कर मंगनी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझसे छोड़ दो और मुझसे मंगनी कर दो। ये बात लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। रहीम नवाज़ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से चला गया और उसने देख लिया था कि मैं आ गया हूँ। वो मुझे देखकर वहाँ से भाग गया, लेकिन जब मैंने ऐमन से बात की तो उसने मेरे मुँह पर थूका और कहा कि वो आफ़िया शम्सू को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जमाल पर सारा केस डाल दिया गया है और उसको कहा गया है कि वो जानबूझकर ये न्यूज़ दे लोगों को कि वो उसने ही ये सब कुछ करवाया। ये बात सुनकर उनसे शम्सू कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और मैंने सोचा कि आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगा था कि आपके भाई ने आपको ये सब कुछ बता दिया होगा। आफ़िया उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसकी तुम्हें बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। जिस पर शमसी उन्हें कहता है कि मुझे इस चीज़ की इतनी सज़ा ना दें, मेरे घर में मेरी बहन बीमार थी, इस वज़ह से मैं आपको नहीं बता सका, मैं थोड़ा मसरूफ़ था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आफ़िया उसकी बात सुनकर गुस्से में कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसे शहरोज़ का मामू जाकर जमाल को बताता है और उसे कहता है करने को, वो सेम वैसे ही करता है। सोशल मीडिया के लोग जब जमाल के पास आते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या उसने ये सब कुछ सच में उसी ने उस दिन ऐमन के साथ ये सब कुछ किया। जमाल उनसे कहता है कि हाँ, मैंने ही उसको मारने की कोशिश की थी, इन सब का कसूरवार मैं ही हूँ। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, तुम अपनी सोशल मीडिया के सामने इस बात का बयान दो कि तुम किसी की कोई ज़बरदस्ती की वजह से बयान नहीं दे रहे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहे हो। जिस पर जमाल उनसे कहता है कि ऑफिसर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो कुछ किया है मुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से जो बात कहूँगा सच ही कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये बात सुनकर मीडिया के लोग उससे कहते हैं तो फिर आप बताना शुरू करेंगे कि आपने ये सब कुछ क्यों किया और कैसे किया। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। असल में ऐमन मेरी मंगेतर थी और हमारा बहुत अरसे से एक दूसरे से मंगनी तय हो चुकी थी और उसके घर वाले दोस्ती करने को राज़ी नहीं थे। मैंने उसके घर पर बहुत दफ़ा रिश्ता भेजा, लेकिन उसके माँ-बाप हमेशा हमें बेइज़्ज़त कर कर घर से निकाल देते थे और यही कहते थे कि अभी उन्होंने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, वो अभी उससे रुखसत नहीं करना चाहते। और फिर उसके बाद ऐमन की बहुत बड़े होटल में जॉब लग गई। 1-2 दफ़ा मैं उसके पास आया था बात करने, आप उस होटल के कैमराज़ में भी देख सकते हैं, लेकिन ऐमन ने मेरी बात नहीं सुनी और उसने यही कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मुझसे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर सोशल मीडिया के लोगों ने कहते हैं तो फिर आपने ऐमन को कत्ल क्यों किया? ये बात सुन कत्ल करने की कोशिश क्यों की? ये बात सुनकर जमाल उन्हें कहता है कि उस रात जब रहीम नवाज़ के घर पर पार्टी थी तो वहाँ पर ऐमन भी जा चुकी थी। मैं ऐमन से बात करने के लिए वहाँ पर गया था, लेकिन ऐमन इस लालच में आ गई थी, उसे रहीम शाह पसंद आ गया था और उसे जब इस बारे में पता चला कि रहीम नवाज़ की मंगनी होने वाली है तो वो लालच में आ गई थी। उसने नवाज़ से जाकर बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। मैं उसके पीछे उसके कमरे में चला गया उससे बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पहले से ही रहीम नवाज़ और ऐमन मौजूद हैं। ये बात जब मैं वहाँ गया तो मैं उन दोनों को देखकर परेशान हो गया। ऐमन ज़बरदस्ती कह रही थी रहीम नवाज़ के साथ और उसे कह रही थी कि तुम उस लड़की से निकाह नहीं कर मंगनी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझसे छोड़ दो और मुझसे मंगनी कर दो। ये बात लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। रहीम नवाज़ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से चला गया और उसने देख लिया था कि मैं आ गया हूँ। वो मुझे देखकर वहाँ से भाग गया, लेकिन जब मैंने ऐमन से बात की तो उसने मेरे मुँह पर थूका और कहा कि वो आफ़िया शम्सू को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जमाल पर सारा केस डाल दिया गया है और उसको कहा गया है कि वो जानबूझकर ये न्यूज़ दे लोगों को कि वो उसने ही ये सब कुछ करवाया। ये बात सुनकर उनसे शम्सू कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और मैंने सोचा कि आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगा था कि आपके भाई ने आपको ये सब कुछ बता दिया होगा। आफ़िया उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसकी तुम्हें बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। जिस पर शमसी उन्हें कहता है कि मुझे इस चीज़ की इतनी सज़ा ना दें, मेरे घर में मेरी बहन बीमार थी, इस वज़ह से मैं आपको नहीं बता सका, मैं थोड़ा मसरूफ़ था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आफ़िया उसकी बात सुनकर गुस्से में कॉल कट कर देती है।
वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसे शहरोज़ का मामू जाकर जमाल को बताता है और उसे कहता है करने को, वो सेम वैसे ही करता है। सोशल मीडिया के लोग जब जमाल के पास आते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या उसने ये सब कुछ सच में उसी ने उस दिन इमन के साथ ये सब कुछ किया। जमाल उनसे कहता है कि हाँ, मैंने ही उसको मारने की कोशिश की थी, इन सब का कसूरवार मैं ही हूँ। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, तुम अपनी सोशल मीडिया के सामने इस बात का बयान दो कि तुम किसी की कोई ज़बरदस्ती की वजह से बयान नहीं दे रहे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहे हो। जिस पर जमाल उनसे कहता है कि ऑफिसर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो कुछ किया है मुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से जो बात कहूँगा सच ही कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये बात सुनकर मीडिया के लोग से कहते हैं तो फिर आप बताना शुरू करेंगे कि आपने ये सब कुछ क्यों किया और कैसे किया। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। असल में एमन मेरी मंगेतर थी और हमारा बहुत अरसे से मैं एक दूसरे से मंगनी तय हो चुकी थी और उसके घर वाले दोस्ती करने को राज़ी नहीं थे। मैंने उसके घर पर बहुत दफ़ा रिश्ता भेजा, लेकिन उसके माँ-बाप हमेशा हमें बेइज़्ज़त कर कर घर से निकाल देते थे और यही कहते थे कि अभी उन्होंने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, वो अभी उससे रुखसत नहीं करना चाहते। और फिर उसके बाद एमन की बहुत बड़े होटल में जॉब लग गई। 1-2 दफ़ा मैं उसके पास आया था बात करने, आप उस होटल के कैमराज़ में भी देख सकते हैं, लेकिन एमन ने मेरी बात नहीं सुनी और उसने यही कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मुझसे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर सोशल मीडिया के लोगों ने कहते हैं तो फिर आपने एमन को कत्ल क्यों किया? ये बात सुन कत्ल करने की कोशिश क्यों की? ये बात सुनकर जमाल उन्हें कहता है कि उस रात जब रहीम नवाज़ के घर पर पार्टी थी तो वहाँ पर एमन भी जा चुकी थी। मैं एमन से बात करने के लिए वहाँ पर गया था, लेकिन एमन इस लालच में आ गई थी, उसे रहीम शाह पसंद आ गया था और उसे जब इस बारे में पता चला कि रहीम नवाज़ की मंगनी होने वाली है तो वो लालच में आ गई थी। उसने रहीम नवाज़ से जाकर बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। मैं उसके पीछे उसके कमरे में चला गया उससे बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पहले से ही रहीम नवाज़ और एमन मौजूद है। ये बात जब मैं वहाँ गया तो मैं उन दोनों को देख कर परेशान हो गया। एमन ज़बरदस्ती कर रही थी रहीम नवाज़ के साथ और उसे कह रही थी कि तुम उस लड़की से मंगनी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझसे छोड़ दो और मुझसे मंगनी कर दो। ये बात, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। रहीम नवाज़ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से चला गया और उसने देख लिया था कि मैं आ गया हूँ, वो मुझे देखकर वहाँ से भाग गया। लेकिन जब मैंने एमन से बात की तो उसने मेरे मुँह पर थूका और कहा कि वो आफिया शम्सू को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जमाल पर सारा केस डाल दिया गया है और उसको कहा गया है कि वो जानबूझकर ये न्यूज़ दे लोगों को कि वो उसने ही ये सब कुछ करवाया। ये बात सुनकर उनसे शम्सू कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और मैंने सोचा कि आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगा था कि आपके भाई ने आपको ये सब कुछ बता दिया होगा। आफिया उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसकी तुम्हें बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। जिस पर शम्सी उन्हें कहता है कि मुझे इसकी इतनी सज़ा ना दें, मेरे घर में मेरी बहन बीमार थी, इस वजह से मैं आपको नहीं बता सका, मैं थोड़ा मसरूफ़ था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आफिया उसकी बात सुनकर गुस्से में कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसे शहरोज़ का मामू जाकर जमाल को बताता है और उसे कहता है करने को, वो सेम वैसे ही करता है। सोशल मीडिया के लोग जब जमाल के पास आते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या उसने ये सब कुछ सच में उसी ने उस दिन एमन के साथ ये सब कुछ किया। जमाल उनसे कहता है कि हाँ, मैंने ही उसको मारने की कोशिश की थी, इन सब का कसूरवार मैं ही हूँ। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, तुम अपनी सोशल मीडिया के सामने इस बात का बयान दो कि तुम किसी की कोई ज़बरदस्ती की वजह से बयान नहीं दे रहे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहे हो। जिस पर जमाल उनसे कहता है कि ऑफिसर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो कुछ किया है मुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से जो बात कहूँगा सच ही कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये बात सुनकर मीडिया के लोग से कहते हैं तो फिर आप बताना शुरू करेंगे कि आपने ये सब कुछ क्यों किया और कैसे किया। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। असल में एमन मेरी मंगेतर थी और हमारा बहुत अरसे से मैं एक दूसरे से मंगनी तय हो चुकी थी और उसके घर वाले दोस्ती करने को राज़ी नहीं थे। मैंने उसके घर पर बहुत दफ़ा रिश्ता भेजा, लेकिन उसके माँ-बाप हमेशा हमें बेइज़्ज़त कर कर घर से निकाल देते थे और यही कहते थे कि अभी उन्होंने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, वो अभी उससे रुखसत नहीं करना चाहते। और फिर उसके बाद एमन की बहुत बड़े होटल में जॉब लग गई। 1-2 दफ़ा मैं उसके पास आया था बात करने, आप उस होटल के कैमराज़ में भी देख सकते हैं, लेकिन एमन ने मेरी बात नहीं सुनी और उसने यही कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मुझसे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर सोशल मीडिया के लोगों ने कहते हैं तो फिर आपने एमन को कत्ल क्यों किया? ये बात कत्ल करने की कोशिश क्यों की? ये बात सुनकर जमाल उन्हें कहता है कि उस रात जब
रहीम नवाज़ के घर पर पार्टी थी तो वहाँ पर ऐमन भी जा चुकी थी। मैं ऐमन से बात करने के लिए वहाँ पर गया था, लेकिन ऐमन इस लालच में आ गई थी, उसे रहीम शाह पसंद आ गया था और उसे जब इस बारे में पता चला कि रहीम नवाज़ की मंगनी होने वाली है तो वो लालच में आ गई थी। उसने रहीम नवाज़ से जाकर बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। मैं उसके पीछे उसके कमरे में चला गया उससे बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पहले से ही रहीम नवाज़ और ऐमन मौजूद है। ये बात जब मैं वहाँ गया तो मैं उन दोनों को देखकर परेशान हो गया। ऐमन ज़बरदस्ती कह रही थी रहीम नवाज़ के साथ और उसे कह रही थी कि तुम उस लड़की से निकाह नहीं कर मंगनी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझसे छोड़ दो और मुझसे मंगनी कर दो। ये बात लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। रहीम नवाज़ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से चला गया और उसने देख लिया था कि मैं आ गया हूँ। वो मुझे देखकर वहाँ से भाग गया, लेकिन जब मैंने ऐमन से बात की तो उसने मेरे मुँह पर थूका और कहा कि वो आफिया शम्सू को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जमाल पर सारा केस डाल दिया गया है और उसको कहा गया है कि वो जानबूझकर ये न्यूज़ दे लोगों को कि वो उसने ही ये सब कुछ करवाया। ये बात सुनकर उनसे शम्सू कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और मैंने सोचा कि आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगा था कि आपके भाई ने आपको ये सब कुछ बता दिया होगा। आफिया उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसकी तुम्हें बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। जिस पर शम्सी उन्हें कहता है कि मुझे इसकी इतनी सज़ा ना दें, मेरे घर में मेरी बहन बीमार थी, इस वज़ह से मैं आपको नहीं बता सका, मैं थोड़ा मसरूफ़ था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आफिया उसकी बात सुनकर गुस्से में कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसे शहरोज़ का मामू जाकर जमाल को बताता है और उसे कहता है करने को, वो सेम वैसे ही करता है। सोशल मीडिया के लोग जब जमाल के पास आते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या उसने ये सब कुछ सच में उसी ने उस दिन ऐमन के साथ ये सब कुछ किया। जमाल उनसे कहता है कि हाँ, मैंने ही उसको मारने की कोशिश की थी, इन सब का कसूरवार मैं ही हूँ। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, तुम अपनी सोशल मीडिया के सामने इस बात का बयान दो कि तुम किसी की कोई ज़बरदस्ती की वजह से बयान नहीं दे रहे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहे हो। जिस पर जमाल उनसे कहता है कि ऑफिसर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो कुछ किया है मुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से जो बात कहूँगा सच ही कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये बात सुनकर मीडिया के लोग उससे कहते हैं तो फिर आप बताना शुरू करेंगे कि आपने ये सब कुछ क्यों किया और कैसे किया। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। असल में ऐमन मेरी मंगेतर थी और हमारा बहुत अरसे से मैं एक दूसरे से मंगनी तय हो चुकी थी और उसके घर वाले दोस्ती करने को राज़ी नहीं थे। मैंने उसके घर पर बहुत दफ़ा रिश्ता भेजा, लेकिन उसके माँ-बाप हमेशा हमें बेइज़्ज़त कर कर घर से निकाल देते थे और यही कहते थे कि अभी उन्होंने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, वो अभी उससे रुखसत नहीं करना चाहते। और फिर उसके बाद ऐमन की बहुत बड़े होटल में जॉब लग गई। 1-2 दफ़ा मैं उसके पास आया था बात करने, आप उस होटल के कैमराज़ में भी देख सकते हैं, लेकिन ऐमन ने मेरी बात नहीं सुनी और उसने यही कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मुझसे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर सोशल मीडिया के लोगों ने कहते हैं तो फिर आपने ऐमन को कत्ल क्यों किया? ये बात सुन कत्ल करने की कोशिश क्यों की? ये बात सुनकर जमाल उन्हें कहता है कि उस रात जब रहीम नवाज़ के घर पर पार्टी थी तो वहाँ पर ऐमन भी जा चुकी थी। मैं ऐमन से बात करने के लिए वहाँ पर गया था, लेकिन ऐमन इस लालच में आ गई थी, उसे रहीम शाह पसंद आ गया था और उसे जब इस बारे में पता चला कि रहीम नवाज़ की मंगनी होने वाली है तो वो लालच में आ गई थी। उसने नवाज़ से जाकर बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। मैं उसके पीछे उसके कमरे में चला गया उससे बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पहले से ही रहीम नवाज़ और ऐमन मौजूद है। ये बात जब मैं वहाँ गया तो मैं उन दोनों को देखकर परेशान हो गया। ऐमन ज़बरदस्ती कह रही थी रहीम नवाज़ के साथ और उसे कह रही थी कि तुम उस लड़की से निकाह नहीं कर मंगनी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझसे छोड़ दो और मुझसे मंगनी कर दो। ये बात लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। रहीम नवाज़ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से चला गया और उसने देख लिया था कि मैं आ गया हूँ। वो मुझे देखकर वहाँ से भाग गया, लेकिन जब मैंने ऐमन से बात की तो उसने मेरे मुँह पर थूका और कहा कि वो आफिया शम्सू को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जमाल पर सारा केस डाल दिया गया है और उसको कहा गया है कि वो जानबूझकर ये न्यूज़ दे लोगों को कि वो उसने ही ये सब कुछ करवाया। ये बात सुनकर उनसे शम्सू कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और मैंने सोचा कि आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगा था कि आपके भाई ने आपको ये सब कुछ बता दिया होगा। आफिया उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसकी तुम्हें बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। जिस पर शम्सी उन्हें कहता है कि मुझे इसकी इतनी सज़ा ना दें, मेरे घर में मेरी बहन बीमार थी, इस वज़ह से मैं आपको नहीं बता सका, मैं थोड़ा मसरूफ़ था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आफिया उसकी बात सुनकर गुस्से में कॉल कट कर देती है।
वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसे शहरोज़ का मामू जाकर जमाल को बताता है और उसे कहता है करने को, वो सेम वैसे ही करता है। सोशल मीडिया के लोग जब जमाल के पास आते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या उसने ये सब कुछ सच में उसी ने उस दिन इमन के साथ ये सब कुछ किया। जमाल उनसे कहता है कि हाँ, मैंने ही उसको मारने की कोशिश की थी, इन सब का कसूरवार मैं ही हूँ। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, तुम अपनी सोशल मीडिया के सामने इस बात का बयान दो कि तुम किसी की कोई ज़बरदस्ती की वजह से बयान नहीं दे रहे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहे हो। जिस पर जमाल उनसे कहता है कि ऑफिसर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो कुछ किया है मुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से जो बात कहूँगा सच ही कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये बात सुनकर मीडिया के लोग उससे कहते हैं तो फिर आप बताना शुरू करेंगे कि आपने ये सब कुछ क्यों किया और कैसे किया। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। असल में एमन मेरी मंगेतर थी और हमारा बहुत अरसे से मैं एक दूसरे से मंगनी तय हो चुकी थी और उसके घर वाले दोस्ती करने को राज़ी नहीं थे। मैंने उसके घर पर बहुत दफ़ा रिश्ता भेजा, लेकिन उसके माँ-बाप हमेशा हमें बेइज़्ज़त कर कर घर से निकाल देते थे और यही कहते थे कि अभी उन्होंने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, वो अभी उससे रुखसत नहीं करना चाहते। और फिर उसके बाद एमन की बहुत बड़े होटल में जॉब लग गई। 1-2 दफ़ा मैं उसके पास आया था बात करने, आप उस होटल के कैमराज़ में भी देख सकते हैं, लेकिन एमन ने मेरी बात नहीं सुनी और उसने यही कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मुझसे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर सोशल मीडिया के लोगों ने कहते हैं तो फिर आपने एमन को कत्ल क्यों किया? ये बात सुन कत्ल करने की कोशिश क्यों की? ये बात सुनकर जमाल उन्हें कहते हैं कि उस रात जब रहीम नवाज़ के घर पर पार्टी थी तो वहाँ पर एमन भी जा चुकी थी। मैं एमन से बात करने के लिए वहाँ पर गया था, लेकिन एमन इस लालच में आ गई थी, उसे रहीम शाह पसंद आ गया था और उसे जब इस बारे में पता चला कि रहीम नवाज़ की मंगनी होने वाली है तो वो लालच में आ गई थी। उसने नवाज़ से जाकर बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। मैं उसके पीछे उसके कमरे में चला गया उससे बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पहले से ही रहीम नवाज़ और एमन मौजूद हैं। ये बात जब मैं वहाँ गया तो मैं उन दोनों को देखकर परेशान हो गया। एमन ज़बरदस्ती कर रही थी रहीम नवाज़ के साथ और उसे कह रही थी कि तुम उस लड़की से मंगनी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझसे छोड़ दो और मुझसे मंगनी कर दो। ये बात, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। रहीम नवाज़ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से चला गया और उसने देख लिया था कि मैं आ गया हूँ और वो मुझे देखकर वहाँ से भाग गया। लेकिन जब मैंने एमन से बात की तो उसने मेरे मुँह पर थूका और कहा कि वो आफिया शम्सू को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जमाल पर सारा केस डाल दिया गया है और उसको कहा गया है कि वो जानबूझकर ये न्यूज़ दे लोगों को कि वो उसने ही ये सब कुछ करवाया। ये बात सुनकर उनसे शम्सू कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और मैंने सोचा कि आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगा था कि आपके भाई ने आपको ये सब कुछ बता दिया होगा। आफिया उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसकी तुम्हें बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। जिस पर शम्सी उन्हें कहता है कि मुझे इस चीज़ की इतनी सज़ा ना दें, मेरे घर में मेरी बहन बीमार थी, इस वजह से मैं आपको नहीं बता सका, मैं थोड़ा मसरूफ़ था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आफिया उसकी बात सुनकर गुस्से में कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसे शहरोज़ का मामू जाकर जमाल को बताता है और उसे कहता है करने को, वो सेम वैसे ही करता है। सोशल मीडिया के लोग जब जमाल के पास आते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या उसने ये सब कुछ सच में उसी ने उस दिन एमन के साथ ये सब कुछ किया। जमाल उनसे कहता है कि हाँ, मैंने ही उसको मारने की कोशिश की थी, इन सब का कसूरवार मैं ही हूँ। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, तुम अपनी सोशल मीडिया के सामने इस बात का बयान दो कि तुम किसी की कोई ज़बरदस्ती की वजह से बयान नहीं दे रहे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहे हो। जिस पर जमाल उनसे कहता है कि ऑफिसर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो कुछ किया है मुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से जो बात कहूँगा सच ही कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये बात सुनकर मीडिया के लोग उससे कहते हैं तो फिर आप बताना शुरू करेंगे कि आपने ये सब कुछ क्यों किया और कैसे किया। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। असल में एमन मेरी मंगेतर थी और हमारा बहुत अरसे से मैं एक दूसरे से मंगनी तय हो चुकी थी और उसके घर वाले दोस्ती करने को राज़ी नहीं थे। मैंने उसके घर पर बहुत दफ़ा रिश्ता भेजा, लेकिन उसके माँ-बाप हमेशा हमें बेइज़्ज़त कर कर घर से निकाल देते थे और यही कहते थे कि अभी उन्होंने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, वो अभी उससे रुखसत नहीं करना चाहते। और फिर उसके बाद एमन की बहुत बड़े होटल में जॉब लग गई। 1-2 दफ़ा मैं उसके पास आया था बात करने, आप उस होटल के कैमराज़ में भी देख सकते हैं, लेकिन एमन ने मेरी बात नहीं सुनी और उसने यही कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मुझसे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर सोशल मीडिया के लोगों ने कहते हैं तो फिर आपने एमन को कत्ल क्यों किया? ये बात कत्ल करने की कोशिश क्यों की? ये बात सुनकर जमाल उन्हें कहता है कि उस रात जब
रहीम नवाज़ के घर पर पार्टी थी तो वहाँ पर ऐमन भी जा चुकी थी। मैं ऐमन से बात करने के लिए वहाँ पर गया था, लेकिन ऐमन इस लालच में आ गई थी, उसे रहीम शाह पसंद आ गया था और उसे जब इस बारे में पता चला कि रहीम नवाज़ की मंगनी होने वाली है तो वो लालच में आ गई थी। उसने रहीम नवाज़ से जाकर बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। मैं उसके पीछे उसके कमरे में चला गया उससे बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पहले से ही रहीम नवाज़ और ऐमन मौजूद हैं। ये बात जब मैं वहाँ गया तो मैं उन दोनों को देखकर परेशान हो गया। ऐमन ज़बरदस्ती कह रही थी रहीम नवाज़ के साथ और उसे कह रही थी कि तुम उस लड़की से निकाह नहीं कर मंगनी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझसे छोड़ दो और मुझसे मंगनी कर दो। ये बात लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। रहीम नवाज़ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से चला गया और उसने देख लिया था कि मैं आ गया हूँ। वो मुझे देखकर वहाँ से भाग गया, लेकिन जब मैंने ऐमन से बात की तो उसने मेरे मुँह पर थूका और कहा कि वो आफ़िया शम्सू को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जमाल पर सारा केस डाल दिया गया है और उसको कहा गया है कि वो जानबूझकर ये न्यूज़ दे लोगों को कि वो उसने ही ये सब कुछ करवाया। ये बात सुनकर उनसे शम्सू कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और मैंने सोचा कि आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगा था कि आपके भाई ने आपको ये सब कुछ बता दिया होगा। आफ़िया उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसकी तुम्हें बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। जिस पर शमसी उन्हें कहता है कि मुझे इस चीज़ की इतनी सज़ा ना दें, मेरे घर में मेरी बहन बीमार थी, इस वज़ह से मैं आपको नहीं बता सका, मैं थोड़ा मसरूफ़ था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आफ़िया उसकी बात सुनकर गुस्से में कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसे शहरोज़ का मामू जाकर जमाल को बताता है और उसे कहता है करने को, वो सेम वैसे ही करता है। सोशल मीडिया के लोग जब जमाल के पास आते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या उसने ये सब कुछ सच में उसी ने उस दिन ऐमन के साथ ये सब कुछ किया। जमाल उनसे कहता है कि हाँ, मैंने ही उसको मारने की कोशिश की थी, इन सब का कसूरवार मैं ही हूँ। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, तुम अपनी सोशल मीडिया के सामने इस बात का बयान दो कि तुम किसी की कोई ज़बरदस्ती की वजह से बयान नहीं दे रहे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहे हो। जिस पर जमाल उनसे कहता है कि ऑफिसर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो कुछ किया है मुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से जो बात कहूँगा सच ही कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये बात सुनकर मीडिया के लोग से कहते हैं तो फिर आप बताना शुरू करेंगे कि आपने ये सब कुछ क्यों किया और कैसे किया। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। असल में ऐमन मेरी मंगेतर थी और हमारा बहुत अरसे से एक दूसरे से मंगनी तय हो चुकी थी और उसके घर वाले दोस्ती करने को राज़ी नहीं थे। मैंने उसके घर पर बहुत दफ़ा रिश्ता भेजा, लेकिन उसके माँ-बाप हमेशा हमें बेइज़्ज़त कर कर घर से निकाल देते थे और यही कहते थे कि अभी उन्होंने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, वो अभी उससे रुखसत नहीं करना चाहते। और फिर उसके बाद ऐमन की बहुत बड़े होटल में जॉब लग गई। 1-2 दफ़ा मैं उसके पास आया था बात करने, आप उस होटल के कैमराज़ में भी देख सकते हैं, लेकिन ऐमन ने मेरी बात नहीं सुनी और उसने यही कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मुझसे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर सोशल मीडिया के लोगों ने कहते हैं तो फिर आपने ऐमन को कत्ल क्यों किया? ये बात सुन कत्ल करने की कोशिश क्यों की? ये बात सुनकर जमाल उन्हें कहता है कि उस रात जब रहीम नवाज़ के घर पर पार्टी थी तो वहाँ पर ऐमन भी जा चुकी थी। मैं ऐमन से बात करने के लिए वहाँ पर गया था, लेकिन ऐमन इस लालच में आ गई थी, उसे रहीम शाह पसंद आ गया था और उसे जब इस बारे में पता चला कि रहीम नवाज़ की मंगनी होने वाली है तो वो लालच में आ गई थी। उसने नवाज़ से जाकर बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। मैं उसके पीछे उसके कमरे में चला गया उससे बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पहले से ही रहीम नवाज़ और ऐमन मौजूद हैं। ये बात जब मैं वहाँ गया तो मैं उन दोनों को देखकर परेशान हो गया। ऐमन ज़बरदस्ती कह रही थी रहीम नवाज़ के साथ और उसे कह रही थी कि तुम उस लड़की से निकाह नहीं कर मंगनी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझसे छोड़ दो और मुझसे मंगनी कर दो। ये बात लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। रहीम नवाज़ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से चला गया और उसने देख लिया था कि मैं आ गया हूँ। वो मुझे देखकर वहाँ से भाग गया, लेकिन जब मैंने ऐमन से बात की तो उसने मेरे मुँह पर थूका और कहा कि वो आफ़िया शम्सू को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जमाल पर सारा केस डाल दिया गया है और उसको कहा गया है कि वो जानबूझकर ये न्यूज़ दे लोगों को कि वो उसने ही ये सब कुछ करवाया। ये बात सुनकर उनसे शम्सू कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और मैंने सोचा कि आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगा था कि आपके भाई ने आपको ये सब कुछ बता दिया होगा। आफ़िया उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसकी तुम्हें बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। जिस पर शमसी उन्हें कहता है कि मुझे इस चीज़ की इतनी सज़ा ना दें, मेरे घर में मेरी बहन बीमार थी, इस वज़ह से मैं आपको नहीं बता सका, मैं थोड़ा मसरूफ़ था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आफ़िया उसकी बात सुनकर गुस्से में कॉल कट कर देती है।
वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसे शहरोज़ का मामू जाकर जमाल को बताता है और उसे कहता है करने को, वो सेम वैसे ही करता है। सोशल मीडिया के लोग जब जमाल के पास आते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या उसने ये सब कुछ सच में उसी ने उस दिन इमन के साथ ये सब कुछ किया। जमाल उनसे कहता है कि हाँ, मैंने ही उसको मारने की कोशिश की थी, इन सब का कसूरवार मैं ही हूँ। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, तुम अपनी सोशल मीडिया के सामने इस बात का बयान दो कि तुम किसी की कोई ज़बरदस्ती की वजह से बयान नहीं दे रहे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहे हो। जिस पर जमाल उनसे कहता है कि ऑफिसर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो कुछ किया है मुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से जो बात कहूँगा सच ही कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये बात सुनकर मीडिया के लोग से कहते हैं, तो फिर आप बताना शुरू करेंगे कि आपने ये सब कुछ क्यों किया और कैसे किया। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। असल में एमन मेरी मंगेतर थी और हमारा बहुत अरसे से मैं एक दूसरे से मंगनी तय हो चुकी थी और उसके घर वाले दोस्ती करने को राज़ी नहीं थे। मैंने उसके घर पर बहुत दफ़ा रिश्ता भेजा, लेकिन उसके माँ-बाप हमेशा हमें बेइज़्ज़त कर कर घर से निकाल देते थे और यही कहते थे कि अभी उन्होंने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, वो अभी उससे रुखसत नहीं करना चाहते। और फिर उसके बाद एमन की बहुत बड़े होटल में जॉब लग गई। 1-2 दफ़ा मैं उसके पास